हेलो फ्रेंड्स, फॉर वांट्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, इसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। उसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों की आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सारे प्यार, सपोर्ट और कमेंट्स के लिए। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। फोकस करें अपने पर्सन के ऊपर। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। ये आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी है। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। कार्मिक, ओके, कार्मिक सिचुएशन हो सकती है, कार्मिक रिलेशनशिप हो सकता है, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स, कार्मिक क्या होते हैं, कार्मिक क्यों आते हैं हमारी ज़िंदगी में, अगर आपको जानना है तो मेरा सेकंड चैनल है 11 स्पिरिचुअलिटी 1111, जिसका लिंक आपको इस चैनल के होम पे मिल जाएगा। उस पर आप जाकर के देख सकते हो, और वहाँ पे और भी बहुत डिफरेंट टाइप की वीडियोज़ हैं। वहाँ अगर आपको छोटी रीडिंग पसंद है तो करेंट फीलिंग पे वहाँ पर छोटी रीडिंग्स भी आती हैं, और इसके अलावा वहाँ पे और डिफरेंट टॉपिक भी हैं। तो एक बार जाकर के उसकी वीडियो लिस्ट ज़रूर जाकर के चेक करो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आप चाहें तो ऐसे ही सर्च कर सकते हो, लव एंड स्पिरिचुअलिटी 1111 करके, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। थर्ड पार्टी सिचुएशन, ओके, कार्मिक है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है यहाँ पर। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, जिन लोगों के केस में थर्ड पार्टी नहीं है वहाँ पे ज़बरदस्ती अपने आप को रीडिंग देख के मूड ख़राब करने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। हमारा उद्देश्य आपको हील करना है, सही गाइडेंस देना है, कलेश करना नहीं, आपको परेशान करना नहीं। तो अगर आपकी सिचुएशन में कोई थर्ड पार्टी नहीं है तो रीडिंग नहीं देखें, बेवजह अपने आप को परेशान ना करें, ठीक है। तो आप मेरे ही चैनल पे कोई दूसरी वीडियो या फिर कहीं भी जाकर के कोई दूसरी वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। ब्लैक मैजिक, ओके, थोड़ी हैवी एनर्जी है यहाँ पर। कार्मिक है, थर्ड पार्टी है, ब्लैक मैजिक है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। एवल आई, अरे बाप रे, अरे बाप रे, बहुत गजब। कार्मिक, थर्ड पार्टी, ब्लैक मैजिक, एवल आई। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। वेटिंग गेम, इंतज़ार चल रहा है यहाँ पर। मिसिंग यू, ओके, वेटिंग एनर्जी है यहाँ पर। एक दूसरे को मिस कर रहे हो, या एटलीस्ट कोई एक तो है जो बहुत बुरी तरीके से मिस कर रहा है या कर रही है। था थी पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ पे एनर्जी रीड करते हैं, जेंडर हम नहीं देखते हैं। तो आप मेल हैं फीमेल हैं, इससे कोई हमें फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। कार्मिक, थर्ड पार्टी, ब्लैक मैजिक, एवल आई, वेटिंग गेम, एंड बॉटम की एनर्जी है मिसिंग यू, ठीक है। ये सारी सिचुएशन है यहाँ पर इस रिलेशनशिप में। हैवी एनर्जी है, अगर ये सिचुएशन आपसे मैच करती है तो रीडिंग को आगे कंटिन्यू करें। अगर ये सिचुएशन आपसे मैच नहीं करती है तो रीडिंग को इसी वक्त छोड़ दें, क्योंकि एनर्जी यहाँ पर हैवी है, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच, सॉरी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल माइनर अरकाना से आई नीड 5 कार्ड्स। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में, प्लीज़ डिवाइन बताइए। दो सिचुएशन है, काफ़ी दिनों बाद ये सिचुएशन आई है, काफ़ी दिनों बाद ये सिचुएशन आई है यहाँ पर। अगर जो लोग हमारे पुराने व्यूअर्स हैं, काफ़ी लंबे समय से जो हमें स्टार्टिंग से देख रहे हैं, उनको अगर याद होगा तो ये रीडिंग
तकरीबन 1 साल पहले ये एनर्जी आया करती थी। 1 साल पहले ये एनर्जी आया करती थी। एक तरफ क्वीन ऑफ कप्स, एक तरफ क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी। काफ़ी दिनों बाद ये एनर्जी वापस आई है यहाँ पर। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। आई नीड ओनली 1 कार्ड फ्रॉम द मेजर अरकाना। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है। लवर्स की एनर्जी है, ओके। जैमिनी हो सकते हैं, बाकी सभी ज़ोडिएक साइन है यहाँ पर, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून यहाँ पर आ गया। नंबर्स की बात करें तो 7 नंबर, 9 नंबर, 6 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 9, 6, ओके। मस्कुलाइन एनर्जी यहाँ पर हो सकती है। आपके थॉट हो सकते हैं, आपके पर्सन के थॉट हो सकते हैं। ज़ोडिएक साइन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जैसे मैंने बोला कि जेमिनी की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इसके अलावा सभी ज़ोडिएक साइन है। वैसे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस एंड टॉरस, वर्गो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इसके अलावा यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी भी है। स्पेशली जेमिनाई की एनर्जी बहुत हाई है। एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी यहाँ पे कंपैरेटिवली कम है, बट है क्योंकि यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून आ गया है। आपके पर्सन की एनर्जी है चीटिंग की, प्लान फेल होने की, इस तरीके की एनर्जी है इनकी। डे ड्रीमिंग बहुत ज़्यादा है, मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है। इनकी ज़िंदगी में 2 हैं कोई। मैंने कहा था ना कि स्टार्टिंग में तकरीबन 1-1.5 साल पहले ये एनर्जी आया करती थी, सेम वही एनर्जी आ गई है। एक तरफ क्वीन ऑफ पेंटिकल है, एक तरफ क्वीन ऑफ कप्स है। हो सकता है एक तरफ कोई ऐसा इंसान है जिससे मैरिज हो रखी है, और एक तरफ ऐसा इंसान जहाँ पे लव अफेयर है। तो काफ़ी लोगों के लिए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, और बाकी लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर 2 सिचुएशन है कि 2 पर्सन है। एक तरफ ऐसा है जहाँ पे हो सकता है फैमिली की तरफ से कोई है जो दिया जा रहा है, जैसे मैरिज करने के लिए तो फोर्स किया जा रहा है, फैमिली के द्वारा लाया गया है। या एक तरफ दूसरा इंसान जो है उसके साथ कनेक्शन है, डीप इमोशनल कनेक्शन है आपके पर्सन का। तो यहाँ पर ये एनर्जी है, मिसिंग एनर्जी है। फिलहाल हो सकता है दोनों से दूर है, या एटलीस्ट किसी एक से तो दूर है। चीटिंग यहाँ पर हुई है, ऑब्वियसली बात है, 2 लोग हैं तो चीटिंग तो है ही यहाँ पर। किस्मत के ऊपर सब कुछ छोड़ा गया है, ठीक है। कंप्लीशन चाहते हैं, साइकिल कंप्लीट करना चाहते हैं। लवर्स की एनर्जी है, जिस इंसान के साथ ये प्यार फील करते हैं उस इंसान के साथ ये रहना चाहते हैं। अब हम थोड़ा सा कार्ड को 1-2 कार्ड को क्लैरिफाई कर देते हैं, बिकॉज यहाँ पे चीटिंग है, और चीटिंग शायद दोनों से, शायद नहीं पक्का ही दोनों से हो रही है। बेशक इनको ऐसा लग रहा हो, या कोई एक ये समझे कि मेरे साथ हैं तो मुझसे तो लॉयल है, सामने वाले बंदे से चीटिंग कर रहा है। नहीं, चीटिंग करने वाला बंदा दोनों से ही चीटिंग करता है, ठीक है। चीटिंग करने वाला बंदा या बंदी जो होता है वो दोनों से चीट कर रहा होता है। रीज़न चाहे जो पता है, हो सकता है एक के साथ 90% उसका सपोर्ट है, एक के साथ 10% है, ठीक है। बट चीटिंग तो चीटिंग है, चाहे वो 10% हो चाहे वो 90% हो, क्या ही फ़र्क पड़ता है इस चीज़ से। तो चीटिंग तो है आपके पर्सन के अंदर। मिसिंग एनर्जी है इनकी। एक तरफ क्वीन ऑफ पेंटिकल है, मतलब एक तरफ हो सकता है वाइफ है या हस्बैंड है, एक तरफ लविंग रिलेशनशिप है। प्लीज़ डिवाइन क्वीन ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। ये अपनी ज़िंदगी में सुकून चाहते हैं, बेसिकली एबंडेंस भी चाहते हैं, पैसा भी चाहते हैं, सब कुछ चाहिए इनको। डे ड्रीमिंग बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा चीज़ों के बारे में सोचते हैं, ऐसा कर लें वैसा कर लें, ये हो जाए वो हो जाए, बहुत कुछ है। यूनियन चाहते हैं ये। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी क्वीन ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए। क्वीन ऑफ पेंटिकल यहाँ पर क्यों है? 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, जोकर की एनर्जी है। मैनिफेस्ट कर रहे हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल या तो इनके वाइफ या हस्बैंड हो सकते हैं, या फिर ऐसा कोई इंसान है जिससे इनकी मैरिज होनी है, या ऐसा कोई इंसान है जो फाइनेंशियली बहुत इंडिपेंडेंट है, और इंडिपेंडेंट नहीं है, उसको एक्चुअली फैमिली से मिला हुआ पैसा, उसका एंसेस्ट्रल, उसके पेरेंट्स या तो वर्किंग हो सकते हैं, वो सपोर्ट कर रहे हैं, या एक ये ऐसा इंसान है जिसके पास पैसा बहुत सारा है, फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, तो इस वजह से ये उसके साथ उसको मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। ताकि हो सकता है ये इंसान इनको पैसे से सपोर्ट भी करता रहा है। तो ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा है, उसको भूल नहीं पा रहे हैं, उस पर अपना कंट्रोल रखना चाहते हैं। अब सबके लिए एनर्जी अलग होगी, डिपेंड करता है कि आपके पर्सन का बिहेवियर क्या है। अगर इमोशनल है तो कह सकते हो भूल नहीं पा रहे। अगर ये इमोशनल नहीं है, प्योर प्रैक्टिकल इंसान है,
चालू तो हैं ये, लेकिन कई बार चालू का भी अपना एक लेवल होता है। जैसे कुछ लोग होते हैं कि इमोशनली अटैच हो जाते हैं, उनको कहीं ना कहीं थोड़े थोड़े इमोशंस भी होते हैं। चालाक तो होते ही हैं। एक से ज़्यादा रिलेशनशिप के साथ एक साथ अगर कोई इंसान चला रहा है तो इसका मतलब है वो चालाक तो है, दिमाग से तो चल रहा है। लेकिन कुछ लोग बाई नेचर, क्योंकि एक होता है मूल स्वभाव व्यक्ति का जो होता है कि इनेट बिहेवियर जो वो जन्मजात होता है, एक होता है एक्वायर्ड बिहेवियर जो वो दुनिया से सीखता है। तो कहीं ना कहीं अगर सपोज कोई व्यक्ति ऐसे इंसान माहौल में पला बड़ा है जहाँ उसके लिए पैसा बताया गया है कि पैसा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, जहाँ पे उसको पैसा मिलेगा उधर जाएगा। लेकिन वो हो सकता है उसका मूल स्वभाव प्यार करने का है, इमोशंस का है, प्यार है, उसकी बेसिक नीड जो है वो लव है, इमोशंस है, तो वो इंसान उसकी तरफ भी अट्रैक्ट होगा। क्यों? क्योंकि उसने सीखा है पैसों को, तो वो पैसे को भी वैल्यू करेगा। दूसरी तरफ उसका मूल स्वभाव क्योंकि प्यार है, मोहब्बत है, तो वो उस तरफ भी जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कश्मकश होती है, यहाँ पे वो व्यक्ति दोनों को ही नहीं छोड़ना चाहता। ऐसे लोग कन्फ्यूज्ड होते हैं अपनी ज़िंदगी में, उन्हें समझ नहीं आता कि क्या करें। ठीक है, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा है, ये कंट्रोल इस पे रखना चाहते हैं 4 ऑफ पेंटिकल को। ठीक है, और इसको छोड़ना नहीं चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। ऐसे इससे जुड़ी जो भी अच्छी बुरी बातें हैं वो इनके माइंड में पूरी तरीके से हैं। ठीक है, ये है इनकी एनर्जी, मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस इंसान को अपनी ज़िंदगी में, मेहनत भी करते नज़र आ रहे हैं इसके लिए। चलिए, 6 ऑफ कप्स की एनर्जी किसके लिए है प्लीज़ डिवाइन, और क्लैरिफाई कर दीजिए 6 ऑफ कप्स किसके लिए है। दोनों को मिस कर रहे हैं, किसी एक को बताइए प्लीज़ डिवाइन क्यों है 6। भाई साहब 6 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई किया, 6 ऑफ कप्स ने, क्या एनर्जी है, वेरी गुड। और 6 ऑफ सॉर्ड्स इसकी एनर्जी है बॉटम की, मतलब ये इन दोनों में से कंफ्यूज्ड हैं। ये अपनी ज़िंदगी में सुकून चाहते हैं। अगर ये इंसान इनकी ज़िंदगी में कलेश पैदा कर रहा है तो ये वहाँ से भाग लेंगे, अगर ये इंसान इनकी ज़िंदगी में कलेश पड़ रहा है तो ये वहाँ से भाग लेंगे। ये दोनों की एनर्जी। ये इंसान है जिसने बहुत अनकंडीशनल लव दिया है इनको, जिसका प्यार इन्हें याद आ रहा है। ये इंसान है जिसने अनकंडीशनल लव दिया है। अनकंडीशनल लव के साथ साथ इस इंसान ने ना मदरली केयर किया है बहुत ज़्यादा, और साथ में इसने फाइनेंशियली भी मतलब सपोर्ट करा है। ठीक है, ये चीज़ है यहाँ पर। तो इसलिए ये क्या कर रहे हैं कि ये अपनी ज़िंदगी में क्या कर रहे हैं कि इन दोनों के बारे में सोच रहे हैं, और ये उस तरफ जाना चाहते हैं जहाँ इनके सुकून मिले। अगर इनको सुकून इस इंसान के साथ में कहीं दूर जाके रहने में मिल रहा तो ये उसके साथ जाना चाहते हैं, अगर इसके साथ मिल रहा है तो इसके साथ जाना चाहते हैं। इसीलिए बॉटम की एनर्जी चीटिंग है, क्योंकि किसी एक के साथ तो चीटिंग होना 100% तय है। ठीक है, अब आप किस सिचुएशन में आते हो हम अभी आपको देखेंगे। 9 ऑफ पेंटिकल की कंडीशन, अगला कार्ड अगर हम ना भी क्लैरिफाई करें तो अगला कार्ड हम पहले ही बोला था मैंने कि अपनी ज़िंदगी में सुकून चाहते हैं। तो ये सुकून चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, कलेश नहीं चाहते अपनी ज़िंदगी में। ठीक है, तो ये उस दोनों में से किसी भी एक इंसान के साथ आगे बढ़ सकते हैं जहाँ ये सुकून से रह सके, क्योंकि इनको अपनी ज़िंदगी में सुकून चाहिए। डे ड्रीमिंग बहुत करते हैं। ठीक है, चलो डे ड्रीमिंग के कार्ड को ही सॉरी क्वीन ऑफ कप्स को भी क्लैरिफाई करते हैं प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी क्वीन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, क्वीन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, क्लैरिटी नहीं है इनको, यस कन्फ्यूज़न है इनको। ये दोनों इंसान चाहिए, इसके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, इसके ऊपर से कंट्रोल नहीं खोना चाहते। क्यों? क्योंकि इस इंसान ने फाइनेंशियली, ये इंसान मदरली केयर तो कर ही रहा है, मैच्योर तो है ही है, साथ में इस इंसान ने इनको फाइनेंशियली भी मदद किया है। तो इस वजह से ये उस इंसान के ऊपर से अपना कंट्रोल नहीं खोना चाहते, क्योंकि एक इनको एक बेनिफिट तो नज़र आ ही रहा है इस क्वीन ऑफ पेंटिकल में। तो इनका प्राइम फोकस में बोलें तो इनका ज़्यादा फोकस जो है वो इस क्वीन ऑफ पेंटिकल पे है इन कंपैरिजन टू क्वीन ऑफ कप्स। डे ड्रीमिंग चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, तो और थोड़ा सा क्लैरिफाई कर लेते हैं प्लीज़ डिवाइन। 7 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी 7 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, आपके पर्सन की ज़िंदगी में मल्टीपल फेमिनाइन एनर्जी है। ठीक है, मल्टीपल एनर्जी, फेमिनाइन एनर्जी मैंने बोला तो इसका मतलब है कि अगर आप ज़रूरी नहीं है कि आप देख रहे हैं लड़के हैं और आप लड़की के लिए देख रहे हैं तो आप जो वो हो जाए कि नहीं उनकी ज़िंदगी में फेमिनाइन एनर्जी मतलब कोई लड़की नहीं। हमारे व्यूअर्स, आप जो देख रहे हो आप फेमिनाइन एनर्जी में हो, आपके पर्सन मस्कुलाइन एनर्जी में है, तो मस्कुलाइन को अपनी फेमिनाइन चाहिए होगा। अगर आप लड़के हो यहाँ पे और आप इमोशनल हो, रीडिंग देख रहे हो तो आप फेमिनाइन एनर्जी में हो। आप जिनके लिए देख रहे हो वो बेशक लड़की हैं या महिला हैं, लेकिन उनकी एनर्जी में क्या कहना चाहिए, क्या बोल रही थी मैं,
मस्कुलाइनिटी ज़्यादा है, प्रैक्टिकलिटी ज़्यादा है उनके अंदर, तो वो मस्कुलाइन होंगे। तो ये एक मस्कुलाइन लड़की है, तो उसकी ज़िंदगी में अगर फेमिनाइन आएगा तो ये आएगी, तो ज़्यादातर चांसेस हैं कि वो लड़का ही होगा। ठीक है, इस तरह से मल्टीपल वुमेन हैं आपके पर्सन की ज़िंदगी में, डेफिनेटली हैं इनके, मल्टीपल लोगों से रिलेशनशिप हो सकते हैं इनके। क्वीन ऑफ वेंट्स भी है, क्वीन ऑफ पेंटिकल भी है, क्वीन ऑफ कप्स है, किसी से बहुत नाम है, किसी की तरफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, किसी से पैसा मिल रहा है, केयर मिल रही है, और किसी से अनकंडीशनल लव मिल रहा है। तो ये इनकी ज़िंदगी में इन्होंने अपना पूरा हरम तैयार किया हुआ है। ठीक है, और सभी तरीके के लोग, सभी रानियाँ यहाँ पर आ गई, सभी रानियाँ ही हैं ये। ठीक है, तो अपने हरम में इनके सब रानियाँ हैं और ये सबको रखते हैं अपनी ज़िंदगी में। तो इसी में कंफ्यूज हैं कि इधर जाऊँ कि उधर जाऊँ वाली कंडीशन है इनकी। यूनियन चाहते हैं ये, मिलना तो चाहते हैं, एक स्टेबल ऑफर देना चाहते हैं, बर्डन उतार के रखना चाहते हैं, इमोशनली मूव ऑन कर रहे हैं, वेटिंग एनर्जी है। क्वीन ऑफ वॉन्ट्स अगेन यहाँ पर एनर्जी आई है। थर्ड पार्टी सिचुएशन डेफिनेटली है यहाँ पर। ये सोच समझ के निर्णय अपनी ज़िंदगी का लेना चाहते हैं। इनको अभी क्लैरिटी नहीं है चीज़ों के बारे में कि इनको किधर बढ़ना चाहिए, बट सब भगवान पे छोड़ा हुआ है इन्होंने कि वो थोड़ा सा इनकी हेल्प कर दें कि इनके लिए क्या बेहतर रहेगा। चलिए हम देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग आपको लेकर क्या है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। मूव ऑन की ही एनर्जी है। ठीक है, मूव ऑन की एनर्जी है। आपको ऐसे देख रहे हैं कि या तो आप डिफरेंट एनर्जी में हो या फिर थर्ड पार्टी सिचुएशन है, तो ये आपको ऐसे देख रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी में और भी ऑप्शन हो सकते हैं। ऑप्शन नहीं, सॉरी, आपको ऐसे देख रहे हैं कि आप बहुत एटीट्यूड में हो, अपने में रह रहे हो, मतलब इनके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो। इनकी इस टाइप की एनर्जी है। ये तेज़ी से एक्शन लेना चाहते हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन डेफिनेटली है। इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपका दर्द, आपका ही आप हर्ट हुए हो, आपके पर्सन भी हर्ट हुए हैं। ठीक है, थर्ड पार्टी भी हर्ट हुई है यहाँ पर, ये सिचुएशन है। 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। लड़ाई झगड़े आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा क्लेश होता है, और आपके पर्सन को लगता है कि आप बहुत डोमिनेटिंग हो, बहुत अपने हिसाब से चलने वाले इंसान हो। काफ़ी कंफ्यूज है इनका, कहीं ना कहीं एक या तो उनको ऐसा लगता है कि आपके केस में कि आप अपनी थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं, अपने आप में अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो अब आप क्यों ही इनकी लाइफ में रहना चाहोगे। तो एक शादी टूटती हुई या शादी का सपना टूटता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लड़ाई झगड़े कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर बहुत अच्छे से दिखाई दे रहे हैं। तेज़ी से एक्शन लेना चाहते हैं, पर उन्हें पैसा भी कमाना है, पहले पैसा कमाना है, अपनी ज़िंदगी में कंप्लीशन चाहते हैं। ठीक है, जब सब कुछ इनके पास हो, ऐसा ये चाहते हैं कि इनके घर वाले भी खुश हों, सारे लोग हों, और पैसा भी हो, सब कुछ हो। मैनिफेस्ट कर रहे हैं बट मैनिफेस्ट कर नहीं पा रहे हैं। यहाँ पे ये कंप्लीशन चाहते हैं। प्यार भरा कप ऑफर करना चाहते हैं। कम्युनिकेशन चाहते हैं चीज़ें बहुत जल्दी बदल जाएं। फाइट बैक करने के लिए राजी हैं, स्टेबल ऑफर आपको देना चाहते हैं। इस तरीके की इनकी एनर्जी है। मैं एक आध कार्ड को क्लैरिफाई कर लेती हूँ। अच्छा, मैं मेजर अरकाना से नहीं निकाला था। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड ओनली 1 कार्ड। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आई नीड ओनली 1 कार्ड। विश की एनर्जी है, द स्टार, अगेन किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पर। ये अपने इमोशंस को थोड़ा सा हाइड कर रहे हैं। ठीक है, इनके अंदर इमोशंस तो हैं, बट अब आपको ऐसे देख रहे हैं कि आप बहुत एटीट्यूड में हो, आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो सकते हो,
और इनको ऐसा लग रहा है कि शायद अब आप इनके साथ रहना ही नहीं चाहते। अगर आप आओगे तो या तो थर्ड पार्टी के बारे में बातें करोगे तो कलेश क्रिएट होगा, या आप स्वयं थर्ड पार्टी में हो सकते हो। तो इस वजह से क्या कर रहे हैं, ये अपने इमोशंस को हाइड करते हुए नज़र आ रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं अपने ऊपर और विश कर रहे हैं कि चीज़ें सही हो जाएं। कंप्लीशन चाहते हैं। रीडिंग अगर रिजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, लिखो सरेंडर टू डिवाइन। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है? प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। कन्फ्यूज़न है, ये अपनी सारी विशेज़ पूरी करना चाहते हैं। उनकी सारी विशेज़ जो हैं वो अलग अलग लोगों से पूरी हो रही हैं, तो कोई भी एक इंसान की सारी विशेज़ पूरी नहीं कर सकता, इसीलिए शादी का डिसीज़न नहीं बना पा रहे। अगर शादी हो गई है तो शादी निभते नज़र नहीं आ रही, इनको ऐसा लग रहा है नहीं निभेगी नहीं, या निभ नहीं रही है ऑलरेडी, अगर हो गया टाइम तो। कन्फ्यूज़न वाली एनर्जी है यहाँ पर। ये अपनी ज़िंदगी में अपने सारे शौक पूरे करना चाहते हैं हमेशा, मतलब सारी विश पूरी करना चाहते हैं, ऐसे है इनका। बट फ़िलहाल ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ है, इन्हें नहीं समझ में आ रहा कुछ भी। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है? प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी क्या गाइडेंस है? प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी क्या गाइडेंस है? प्लीज़ डिवाइन बताइए। मिसिंग एनर्जी है और 6 और 9 की एनर्जी और 9 6 की एनर्जी यहाँ पे। आप लोगों को अपने अंदर के मस्कुलाइन और फेमिनाइन को बैलेंस करने की ज़रूरत है, ठीक है। 9 6 नंबर जब भी आपको दिखेगा, आपके अंदर मस्कुलैनिटी ज़्यादा होगी, आपको गुस्सा आ रहा होगा, आपके अंदर ज़्यादा पावर होगी, बहुत ज़्यादा एनर्जी होगी, तो ये मस्कुलाइन एनर्जी को दिखाता है। 6 नंबर जो होता है वो फेमिनाइन एनर्जी को दिखाता है, यानी 69 जब आएगा वो फेमिनाइन एनर्जी होगी, आपके अंदर इमोशंस होंगे, प्यार होगा। लेकिन जब आपको 9 6 दिख रहा होगा उस वक्त आपके अंदर मस्कुलैनिटी ज़्यादा होगी, रिजिडनेस ज़्यादा होगी आपके अंदर। ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, ये अपनी सारी विशेज़ पूरी करना चाहते हैं। चीटिंग तो यहाँ पर है इन्वॉल्व, ठीक है। डिवाइन आपसे कहना चाहते हैं चीटिंग इन्वॉल्व है यहाँ पे, मिसिंग एनर्जी है आप लोगों की। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स। अब मैं पहले लव मैसेज निकाल लेती हूँ, फिर निकालती हूँ यहाँ। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपके मैसेज क्या हैं? प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आई नीड 5 कार्ड्स। हमारे व्यूअर्स के लिए आपके क्या मैसेज हैं? प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आई डोंट लाइक योर ईगोइस्टिक बिहेवियर। ओके, आपके पर्सन खुद ईगो दिखाते हैं, लेकिन जब आप उनको ईगो दिखाते हो तो वो ये कहना चाहते हैं कि उन्हें आपका ईगो वाला बिहेवियर बिल्कुल पसंद नहीं है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं? प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई वॉन्ट टू सी यू एज माई वाइफ और हस्बैंड। यस, ये आपको अपने पार्टनर के तौर पर आपके साथ देखना चाहते हैं अपने आप को। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं? प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। एक शायरी है, और भी गम है ज़माने में मोहब्बत के सिवा।
कुछ लोगों के पर्सन हो सकता है उनके ऊपर आप लोग अगर ज़्यादा डिमांड कर रहे हो कुछ भी करने, तो वो ये कहना चाहते हैं कि और भी गम है ज़माने में मोहब्बत के सिवा, 24 घंटे प्यार मोहब्बत की बातें नहीं कर सकते। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। आई कांट ट्रस्ट यू नाउ, आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि वो अब आप पे भरोसा नहीं कर सकते कभी। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमें बताइए हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। पहला था मैसेज आई कांट ट्रस्ट यू नाउ, एंड सेकंड है तुम्हें भूल पाना बहुत मुश्किल है। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि वो आपको नहीं भूल सकते, ठीक है, लेकिन उससे पहले इन्हें अपने कैरियर पे ध्यान देना है, बिकॉज इनका कैरियर सेटल नहीं है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी क्या गाइडेंस है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी फाइनल शफल हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी क्या गाइडेंस है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। देखो अभी ये रुके हुए हैं, मेन चीज़ इनका यही है, अभी ये रुके हुए हैं, ये मूव ऑन करना चाहते हैं और सुकून की तलाश में जाना चाहते हैं, ठीक है, ये चीज़ है, ये सुकून चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, इसलिए ये मूव ऑन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी फ़िलहाल ये रुके हुए हैं। नेक्स्ट एक्शन देख लें। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स, मैसेज नहीं देखा था मैंने, मैसेज देखा था ना, बता सुना दिया था शायद मैंने। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के लिए, ओके ओके, फाइनल शफल बाबा जी हमारे व्यूअर्स के लिए आपका मैसेज क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। डे ड्रीमिंग यहाँ पर बहुत ज़्यादा है एंड डिसएग्रीमेंट्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं। डिसएग्रीमेंट्स हैं, लड़ाई झगड़े हैं, तो उनमें समझाने की कोशिश नहीं की जा रही, हर चीज़ को बस जस्ट एज्यूम किया जा रहा है। वेटिंग गेम यहाँ पर चल रहा है। आपके पर्सन की तरफ से कोई एक्सच कोई बहुत बड़ा स्टेप लेते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रिजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रिजोनेट किया, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।